अमेरिका के लिए पेशावर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि साउथ एशिया में इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का एक स्ट्रेटेजिक सेंटर था। फिर इसे अचानक बंद क्यों किया जा रहा? जी हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तान के शहर पेशावर में अपना कंसुलेट बंद करने का डिसीजन लिया है और ऑफिशियल रीजन सिक्योरिटी कंसर्न बताया गया। अगर हम इसे यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं, बल्कि साउथ एशिया में चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स का एक अहम सिग्नल है। यानी इस बात से हमें मालूम होता है कि किस तरह साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स जो है बहुत बड़े लेवल पर चेंज हो रही है। इसलिए सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। पेशावर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में वाक़या है और अफगानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। ये इलाका हिस्टोरिकल तौर पर भी बहुत अहम रहा है। सोवियत अफगान वार, तालिबान कन्फ्लिक्ट और अमेरिका की वार ऑन टेरर के दौरान पेशावर एक स्ट्रेटेजिक हब था। अफगानिस्तान के करीब होने की वजह से फौजी, सियासी और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के लिए पेशावर एक अहम सेंटर बन गया था। जब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, लोगों के साथ राब्ता करना, बॉर्डर एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, ये सब काम पेशावर से आसानी से किए जाते थे। इसीलिए इसे स्ट्रेटेजिक हब कहा जाता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने अपना कंसुलेट बंद क्यों किया? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी थ्रेट, जो यूएस का एक ऑफिशियल रीजन है। खैबर पख्तूनख्वा में टेरर अटैक्स बढ़ गए हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज में भी इजाफा हुआ है। दूसरी वजह अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी बताई जा रही है। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद पूरा रीजन अनस्टेबल बना हुआ है। और तीसरी बड़ी और इम्पोर्टेंट वजह चेंजिंग यूएस फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम कर रहा है और रिमोट मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर यूएस ने ऐसा किया तो फिर उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे? इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स और वहां पर जो डिप्लोमेट्स हैं वो अब मजीद कॉशियस हो सकती हैं। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है वो भी मुतासर हो सकता है। और अमेरिका के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर रीजन में डायरेक्ट ग्राउंड प्रेजेंस कम हो जाएगी। इंटेलिजेंस गैदरिंग और रीजनल इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड हो सकता है। यानी अब इंटेलिजेंस को गैदर करना, इकट्ठा करना और अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना इस रीजन में, ये लिमिटेड हो सकता है, ये रिड्यूस हो जाएगा। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ता है और यही वजह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रीजनल इंस्टेबिलिटी और चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इस टॉपिक का लिंक आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के साथ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 2 पेपर्स में आप इस टॉपिक का लिंक जोड़ सकते हैं।